अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर है टू इवेल्युएट पार्ट फर्स्ट है हमारे पास इंटेग्रल tan 4x इंटू dx। अब यहां भी हमारे पास सिंगल फंक्शन है, लेकिन किसी भी पावर फंक्शंस के इंटेग्रल यहाँ tan का पॉसिबल नहीं है, तो हमें tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x सेपरेट कर देना dx। We now that tan square theta secant square theta minus 1 integral tan square x secant square x minus 1 into dx। इसमें एक वैल्यू की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। इसमें tan स्क्वायर एक वैल्यू की जगह आपने यहाँ पर इसका फॉर्मूला पुट कर देना और एक का ऐसे ही रहने देना आपने। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इंटेग्रल tan स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x ब्रैकेट क्लोज dx। सेपरेट इंटेग्रल कर देंगे। इंटेग्रल tan स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x माइनस इंटेग्रल tan स्क्वायर x इंटू dx। अब यहां देखिए हमारे पास tan स्क्वायर x का इंटेग्रल नहीं होता, तो आपने इसको अगेन चेंज कर देना है। tan स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x माइनस इंटेग्रल सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। अब यहां देखेंगे हमारे पास tan का डेरिवेटिव क्या होता है, d ओवर dx। tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x। अगर मैं कहूं लेट किया हो, लेट tan x इज इक्वल टू द t। अब tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर x, तो इधर आ जाएगा dt। तो यहां हमारे पास t स्क्वायर, तो सीकेंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ हमारे पास सीकेंड स्क्वायर x dx माइनस, तो ये हमारे पास tan एज ए ट्रीटेड t हो जाएगा। t का इंटेग्रल क्या होगा, 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस इंटेग्रल सीकेंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स माइनस इंटेग्रल 1 इंटू डी एक्स। अगर आपने फॉर्मूले याद किए हुए तो यहाँ हमारे पास ये t ट्रीटेड होगा, तो t हमारे पास tan x के बराबर है। tan 3x बाई 3, तो माइनस सीकेंड स्क्वायर का इंटेग्रल tan x होता है माइनस x प्लस सी। सीकेंड स्क्वायर का इंटेग्रल सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू द tan थीटा होता है। अब ये फार्मूला इसमें पुट कर दिया मैंने। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। इंटेग्रल सीकेंड 4x इंटू dx। सॉल्यूशन
इंटेग्रल यहाँ भी किसी की भी पावर 4 आ जाए तो आपने उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, सीकेंस स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब सीकेंस स्क्वायर ये 1 उधर चला जाए तो सीकेंस स्क्वायर वी नाउ दैट सीकेंस स्क्वायर एक्स इक्वल टू द 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटेग्रल secant square x into 1 plus tan square x dx। इंटेग्रल मल्टीप्लाई कर देंगे secant square x प्लस tan square x into secant square x ब्रैकेट क्लोज dx। इंटेग्रल secant square x into dx प्लस इंटेग्रल tan square x into secant square x dx। अब यहां देखिए जैसे हमने यहां रिजॉल्व किया था tan को ट्रीटेड एज t करेगा, secant square का tan x इंटेग्रल हो गया। नेक्स्ट आया tan स्क्वायर को ट्रीटेड एज t करेंगे तो tan क्यूब x बाई 3 प्लस c, अगर किसी भी वैल्यू का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है जी थर्ड पार्ट, इंटेग्रल e की पावर x साइन 2x cos x dx। अब यहां भी तीन फंक्शंस आ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल, साइन, कोस। आपने इसको दो फंक्शंस में कोशिश करनी तब्दील करनी, तो आपने फार्मूला इंटेग्रल 1/2 इंटेग्रल e की पावर x इंटू 2 साइन 2x cos x dx। तो यहाँ फार्मूला लगाना है आपने 2 साइन अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू द साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला लगा देना आपने यहाँ 1/2 इंटेग्रल e की पावर x इंटू साइन 2x प्लस x प्लस साइन 2x माइनस x ब्रैकेट क्लोज इंटू dx 1/2 इंटेग्रल e की पावर x साइन 3x प्लस साइन x इंटेग्रल dx। आई के इक्वल कर लें क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मेशन सॉल्व कंप्लीट नहीं होती, हमें आई लेना पड़ता है। 1/2 इंटेग्रल e की पावर x साइन 3x प्लस इंटेग्रल e की पावर x साइन x dx। इससे मैं कह देता हूँ इक्वेशन ए, क्योंकि अब ये हमारे पास अलग अलग सॉल्व होंगे। यहां ब्रैकेट लेट I1 इज इक्वल इंटेग्रल e की पावर x साइन 3x dx एंड I2 इज इक्वल टू द इंटेग्रल e की पावर x साइन x dx। अब आपने इसको सेपरेटली I1 I2 लेट कर लेना है।
ये अलग से रिजॉल्व होगा, ये अलग से रिजॉल्व होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको अलग लगेगी, इसको अलग से लगेगी। ठीक हो गया। जी अब पहले हमने करना है जी, इस I1 को कर लेते हैं। I1 इज इक्वल टू द इंटेग्रल फर्स्ट फंक्शन e की पावर x साइन 3x dx, इंटेग्रल फर्स्ट फंक्शन है दैट इज सेकंड का इंटेग्रल I लेट एल ए एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक साइन 3x इंटू डी एक्स माइनस इंटेग्रल ब्रैकेट इंटेग्रल साइन 3x dx डी ओवर डी एक्स ई की पावर x dx ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट हमारे पास ये I1 सॉल्व कर रहा हूं, e की पावर x इंटेग्रल आया साइन का माइनस कोस 3x ओवर 3 माइनस इंटेग्रल माइनस कोस 3x बाय 3 e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x dx, ये हुआ माइनस e की पावर x कोस 3x बाय 3 माइनस माइनस प्लस इंटेग्रल e की पावर x कोस 3x 1 बाय 3 इधर आ गया dx। अब इसको फर्दर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दें, माइनस e की पावर x cos 3x बाय 3 प्लस 1 बाय 3 ब्रैकेट e की पावर x इंटेग्रल cos 3x माइनस इंटेग्रल ब्रैकेट क्लोज इंटेग्रल cos 3x डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x ब्रैकेट क्लोज dx ब्रैकेट क्लोज माइनस e की पावर x cos 3x बाय 3 प्लस 1 बाय 3 ब्रैकेट e की पावर x साइन 3x बाय 3 माइनस इंटेग्रल साइन 3x बाय 3 e की पावर x ब्रैकेट क्लोज dx लगने के बाद dx ब्रैकेट क्लोज माइनस e की पावर x cos 3x बाय 3 प्लस e की पावर x साइन 3x ओवर 9 माइनस 1 बाय 9 इंटेग्रल e की पावर x साइन 3x dx, ये था I1। ठीक है, अब देखें इंटेग्रल e की पावर x साइन 3x किसके बराबर है, ये इसके बराबर I के, यहां आ जाएगा I1 इज इक्वल टू द माइनस e की पावर x कोस 3x प्लस e की पावर x साइन 3x बाय 9 माइनस 1 बाय 9 I1, ये I1 उधर आ जाएगा I1 प्लस 1 बाय 9 I1 इज इक्वल e की पावर माइनस e की पावर x cos 3x प्लस e की पावर x साइन 3x बाय 9 प्लस c ले लें, इंटेग्रल खत्म हुआ। अब ये हुआ 9 1 9 प्लस 1 10 I1 बाय 9 इज इक्वल माइनस e की पावर x cos 3x बाय 3 प्लस e की पावर x साइन 3x प्लस c। अब ये 9 उधर चले जाएगा, I1 इज इक्वल टू द 9 बाय 10 माइनस e की पावर x cos 3x
बाय 3 प्लस ई की पावर एक्स साइन 3x प्लस बाद में सी लास्ट में लगाएंगे c1, i1 है तो c1 प्लस c1। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर 9/10 जी 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस ई की पावर एक्स कोस 3x बाय 3 प्लस 9/10 मल्टीप्लाई बाय ई की पावर एक्स साइन 3x बाय 9 प्लस c1। ये 9 9 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 3 बच गया। 3/10 माइनस 3/10 ई की पावर एक्स कोस 3x i1 प्लस ई 1/10 ई की पावर एक्स साइन 3x प्लस c1। ये आई अभी i1 की वैल्यू। नाउ फॉर i2 के लिए अब हमने i2 को रिजोल्व करना है। i2 इज इक्वल टू द, अब ये इसमें हमारे पास इस ए इक्वेशन में पुट करेंगे जब हमारे पास i2 भी आ जाएगा। ई इंटेग्रल ई की पावर x साइन x dx, इसको भी हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। ई की पावर x इंटेग्रल साइन x इंटू डी एक्स माइनस इंटेग्रल ब्रैकेट इंटेग्रल साइन x इंटू डी एक्स डी ओवर डी एक्स ई की पावर x डी एक्स ब्रैकेट क्लोज। ई की पावर x साइन का माइनस कोस x माइनस इंटेग्रल माइनस कोस x ई की पावर x इंटू डी एक्स माइनस ई की पावर x कोस x माइनस माइनस प्लस इंटेग्रल ई की पावर x कोस x इंटू डी एक्स माइनस ई की पावर x कोस x प्लस ई की पावर x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कोस का इंटेग्रल dx माइनस इंटेग्रल ब्रैकेट इंटेग्रल कोस x डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर x ब्रैकेट क्लोज dx माइनस ई की पावर x कोस x ई प्लस ई की पावर x साइन x माइनस ई की पावर x साइन x dx i2 माइनस ई की पावर x कोस x प्लस ई की पावर x साइन x माइनस i2 इज इक्वल टू द i2 उधर आ जाएगा प्लस i2 इज इक्वल टू द माइनस ई की पावर x कोस x प्लस ई की पावर x इंटू साइन x c2 i2 plus i2 is equal to the 2i2 is equal to the minus e की पावर x cos x plus e की पावर x sin x plus c2
I2 is equal to the 1 by 2 e की माइनस e की पावर x cos x प्लस 1 बाय 2 e की पावर x sin x प्लस c2। आपने कांस्टेंट वैल्यू के साथ ये इसको इग्नोर ही लास्ट में हमने लिखने के लिए होता है, ये कांस्टेंट है, इसके साथ 2 डिवाइड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये इक्वेशन 3, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन A। पुट द वैल्यू of equation 1 2 and 3 in equation A के अंदर आपने पुट कर देनी है। आपने ये था हमारे पास I is equal to the 1 by 2 वाली वैल्यू ब्रैकेट माइनस 3 by 10 e की पावर x cos 3x प्लस 1 by 10 e की पावर x sin 3x प्लस c1 माइनस 1 by 2 e की पावर x cos x प्लस 1 by 2 e की पावर x sin x प्लस c2। ये c1 c2 c हो जाएगा क्योंकि i आ गया, यहाँ i आएगा। 1 by 2 मल्टीप्लाई करते सबके साथ ये हो जाएगा माइनस 3 by 10 e की पावर x cos 3x 2 10 20 प्लस 1 by 20 e की पावर x sin 3x प्लस माइनस ये वाला माइनस 1 by 4 e की पावर x cos x प्लस 1 by 4 e की पावर x sin x प्लस c। अब c1 प्लस c2, c1 को c2 में प्लस करेंगे तो ये एक आंसर आ जाएगा इनका कांस्टेंट का, उसको हमने कह दिया जी ये है जी c। ये था जी हमारे पास थर्ड पार्ट, थोड़ा सा लेंथी था क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बार बार लग रही थी, बार बार अप्लाई हो रही थी, जिसकी वजह से हमने ये इस तरह से किया, लेंथी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ पार्ट जी। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट IV इंटेग्रल tan क्यूब x secant x dx। अब यहाँ देखो हमारे पास tan की है क्यूब, हम ब्रेक करते थे 2 इक्वल पार्ट्स में, अब यहाँ आपने करना है tan स्क्वायर x इंटू tan x secant x। अब देखिए ये डेरिवेटिव किसका है, secant का डेरिवेटिव क्या होता है, secant x tan x, उस अरेंज में दे लेंगे, इसको भी secant में तब्दील करना पड़ेगा। secant स्क्वायर x माइनस 1 secant x tan x इंटू dx, मल्टीप्लाई करेंगे secant स्क्वायर x इंटू secant x, जो ब्रेक की हुई वैल्यूज को दोबारा मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू में चेंजिंग नहीं करेंगे, माइनस secant x tan x ब्रैकेट क्लोज इंटू dx, इंटेग्रल secant स्क्वायर x secant x tan x इंटू dx माइनस इंटेग्रल secant x tan x इंटू dx, ये होगा। अब यहाँ भी देखिए secant का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया क्या है, secant x tan x। अब इसको कंसीडर कर लीजिए t है, t की पावर चेंज हो जाएगी, तो t क्या है, secant स्क्वायर x, secant स्क्वायर की पावर 3x बाय 3। अब secant x tan x का इंटेग्रल होता है, ठीक है ना। अब secant x tan x किसका डेरिवेटिव है, secant x का, तो ये होता है माइनस secant x प्लस c इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट। इसके बाद आता है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है इंटेग्रल x की 3 e की पावर 5x dx। सोल्यूशन यहां भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो जाएगी। I let
ए वेरिएबल ई एक्सपोनेंशियल, ठीक है। वेरिएबल फर्स्ट फंक्शन एक्स की 3 इंटेग्रल ई की पावर 5x डी एक्स माइनस इंटेग्रल ब्रैकेट इंटेग्रल ई की पावर 5x डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स की 3 ब्रैकेट क्लोज डी एक्स ब्रैकेट क्लोज एक्स क्यूब ई की पावर 5x ओवर 5 माइनस इंटेग्रल ई की पावर 5x ओवर 5 इंटू 3x स्क्वायर डी एक्स 1/5 एक्स क्यूब ई की पावर 5x माइनस 3/5 इंटेग्रल एक्स स्क्वायर ई की पावर 5x डी एक्स। फिर आगे फिर इंडिकेशन बाय पार्ट्स 1/5 एक्स क्यूब ई की पावर 5x माइनस 3/5 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटेग्रल ई की पावर 5x dx माइनस इंटेग्रल ब्रैकेट इंटेग्रल ई की पावर 5x dx इंटू डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स 1/5 एक्स क्यूब ई की पावर 5x माइनस 3/5 ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर ई की पावर 5x बाय 5 माइनस इंटेग्रल ई की पावर 5x बाय 5 इंटू 2x dx। जब तक e की पावर 5x का इंटीग्रल आता रहेगा तो e की पावर 5x के ओवर 5 ही आता रहेगा। 1/5 एक्स क्यूब e की पावर 5x माइनस 3/5 ब्रैकेट 1/5 एक्स स्क्वायर e की पावर 5x माइनस 2/5 इंटेग्रल x e की पावर 5x dx ब्रैकेट क्लोज। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना 1/5 एक्स क्यूब ई की पावर 5x माइनस 3/25 एक्स स्क्वायर ई की पावर 5x, ये आ जाएगा हमारे माइनस माइनस प्लस 3 to the 6 5 5 25 इंटेग्रल x e की पावर 5x dx। फर्दर इधर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी उसकी 1/5 एक्स क्यूब ई की पावर 5x माइनस 3/25 एक्स स्क्वायर ई की पावर 5x प्लस 6/25 ब्रैकेट इंटेग्रल x इंटेग्रल ई की पावर 5x dx माइनस इंटेग्रल ब्रैकेट इंटेग्रल e की पावर 5x डेरिवेटिव ऑफ x ब्रैकेट क्लोज dx ब्रैकेट बड़ी क्लोज ये वाली 1/5 एक्स क्यूब e की पावर 5x माइनस 3/25 एक्स स्क्वायर e की पावर 5x प्लस 6/25 x e की पावर 5x ओवर 5 माइनस इंटेग्रल e की पावर 5x ओवर 5 dx x का डेरिवेटिव यहाँ 1 हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज 1/5 एक्स क्यूब e की पावर 5x माइनस 3/25 एक्स स्क्वायर e की पावर 5x प्लस 6/25 ब्रैकेट 1/5 एक्स e की पावर 5x माइनस 1/5 इंटेग्रल e की पावर 5x dx ब्रैकेट क्लोज 1/5
एक्स क्यूब ई की पावर 5x माइनस 3/25 एक्स स्क्वायर ई की पावर 5x प्लस, अब ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी रहने दें, 6/25 ब्रैकेट 1/5 एक्स ई की पावर 5x माइनस 1/5 इंटू ई की पावर 5x ओवर 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस सी लास्ट में। ठीक है ना, ये छोटी छोटी सी बातें हैं इसमें देखने वाली, उसको आपने एहतियात से लेके चलना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 1/5 एक्स क्यूब ई की पावर 5x माइनस 3/25 एक्स स्क्वायर ई की पावर 5x मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 6 6 1 6 25 6/125, अब 25 मल्टीप्लाई, भाई ये 5 5 25 25 को मल्टीप्लाई करें, x ई की पावर 5x माइनस 6/625 ई की पावर 5x प्लस c, और ये हमारे पास आंसर आ गया है पार्ट 5 का। इसके बाद हमारे पास 6 पार्ट, जी 6 पार्ट में क्या कहता है जी, 6 पार्ट है हमारे पास वी आई इंटेग्रल ई की पावर माइनस एक्स साइन 2x dx। अब फर्स्ट फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा और सेकंड फंक्शन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री होगा। लेट I1, यहाँ हमारे पास आई लेट करना पड़ेगा, ई की पावर माइनस एक्स इंटेग्रल ई की साइन 2x dx माइनस इंटेग्रल ब्रैकेट इंटेग्रल साइन 2x। पीछे क्वेश्चन अभी किया हमने उसी की तरह मिलता जुलता डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट dx। मिलता जुलता कैसे है, ई की पावर माइनस एक्स साइन का इंटेग्रल माइनस कोस 2x/2 माइनस इंटेग्रल माइनस कोस 2x/2। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास है जी ई की पावर माइनस एक्स डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स ओवर माइनस 1 dx। ठीक है, यहाँ -1 ने डिवाइड भी होना है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स कोस 2x/2, क्योंकि यहाँ ई की पावर माइनस एक्स से माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये रह जाएगा ऐसे इंटेग्रल 1/2 ई की पावर माइनस एक्स कोस 2x dx। अब नेक्स्ट हमारे पास माइनस ई की पावर माइनस एक्स कोस 2x/2 माइनस 1/2 ब्रैकेट ई की पावर माइनस एक्स इंटेग्रल कोस 2x dx माइनस सॉरी, ठीक है, माइनस इंटेग्रल ब्रैकेट इंटेग्रल कोस 2x इंटू dx डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज dx, और ये बड़ी ब्रैकेट इसके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास ई की पावर माइनस एक्स माइनस कोस 2x/2 माइनस 1/2 ई की पावर माइनस एक्स साइन 2x/2 माइनस इंटेग्रल साइन 2x/2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स ओवर माइनस 1 dx ब्रैकेट क्लोज, माइनस ई की पावर माइनस एक्स कोस 2x माइनस 1/2 ब्रैकेट के माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस एक्स साइन 2x/2 माइनस माइनस प्लस इंटेग्रल 1/2 साइन 2x ई की पावर माइनस एक्स dx ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट आया माइनस ई की पावर माइनस एक्स कोस 2x माइनस 1/2 ब्रैकेट क्लोज, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस ई की पावर माइनस एक्स 1/4 ई की पावर माइनस एक्स साइन 2x माइनस 1/4, और इसकी जगह आएगा आई आएगा इंटेग्रल साइन 2x ई की पावर माइनस एक्स की जगह आएगा आई। अब ये आई को उधर ले जाएंगे हम, आई प्लस 1/4 आई इज इक्वल टू द
माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2 ओवर 2 1/2 cos 2x माइनस 1/4 ई की पावर माइनस एक्स साइन 2x प्लस सी। अब ये हो गया 5/4 i माइनस 1/2 ई की पावर माइनस एक्स कोस 2x माइनस 1/4 ई की पावर माइनस एक्स साइन 2x प्लस सी। अब ये उधर चल जाएगा, कन्वर्ट्स हो जाएगा। आई इज इक्वल टू था 4/5 ब्रैकेट माइनस 1/2 या मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों के साथ, मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/2 ई की पावर माइनस एक्स कोस 2x माइनस 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4 ई की पावर माइनस एक्स साइन 2x प्लस सी। ये 4 से कैंसिल हुआ, 2 से कैंसिल हुआ, माइनस 2/5 ई की पावर माइनस एक्स कोस 2x माइनस 1/5 ई की पावर माइनस एक्स साइन 2x प्लस सी। ये था हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 7 पार्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट है 7 पार्ट। 7 पार्ट भी इससे मिलता जुलता है, वो कैसे देखें। 7 पार्ट है इंटेग्रल ई की पावर 2x कोस 3x dx। यहाँ भी मैं लेट आई के ही बराबर करना पड़ेगा आपको। इंटेग्रल ई की पावर 2x कोस 3x, क्योंकि यहाँ इसको भी ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है। इंटेग्रल ले लें, डेरिवेटिव ले लें, इनके यही आंसर रहते हैं। तो लूप लग जाती है यहाँ। e की पावर 2x फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल कोस 3x dx माइनस इंटेग्रल ब्रैकेट इंटेग्रल कोस 3x। ये कैसे हो रहा है, इस चीज़ को समझने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से समझना होगा। ठीक हो गया। डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x ब्रैकेट क्लोज dx, e की पावर 2x साइन 3x/3 माइनस इंटेग्रल साइन 3x/3। अब डेरिवेटिव होगा इंटू 2e की पावर 2x। डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव में पीछे मल्टीप्लाई होता है, इंटेग्रल में डिवाइड होता है। ये बात आपने याद रखनी है, dx। तो वो हो जाएगा 1/3 e की पावर 2x साइन 3x माइनस 2/3। अब आ जाएगा फिर ब्रैकेट e की पावर 2x फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटेग्रल साइन 3x इंटू dx माइनस इंटेग्रल ब्रैकेट इंटेग्रल साइन 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x ब्रैकेट क्लोज dx बड़ी ब्रैकेट बंद। ये इसके लिए 1/3 e की पावर 2x साइन 3x माइनस 2/3 ब्रैकेट e की पावर 2x माइनस कोस 3x/3 ब्रैकेट क्लोज माइनस इंटेग्रल माइनस कोस 3x/3 ब्रैकेट ना लगाए तभी ठीक है, इंटू 2e की पावर 2x dx ब्रैकेट क्लोज 1/3 e की पावर 2x साइन 3x माइनस माइनस प्लस माइनस। चलें अभी एक मरतबा अरेंज कर लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। 1/3 e की पावर 2x माइनस में कोस 3x माइनस माइनस प्लस इंटेग्रल 2/3 e की पावर 2x कोस 3x इंटू dx ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ आई आ जाएगा 1/3 e की पावर 2x साइन 3x माइनस माइनस प्लस 2 2 1 2 3 3 9 e की पावर 2x
cos 3x, 2 to the minus 2 to the 4, 3 3 the 9 I प्लस c। जब i लग गया और इंटीग्रल खत्म हो गया, इसकी जगह मैंने i लगा दिया, ये 2 to the 4, 3 3 the 9। अब ये उधर चला जाएगा, i प्लस 4 by 9 i इज इक्वल टू द 1 by 3 e की पावर 2x sin 3x प्लस 2 by 9 e की पावर 2x cos 3x प्लस c। अब ये हुआ 9 बता दो 13 by 9 i इज इक्वल टू द 1 by 3 e की पावर 2x sin 3x प्लस 2 by 9 e की पावर 2x cos 3x प्लस c। अब ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, i इज इक्वल 9 by 13 मल्टीप्लाई बाय 1 by 3 e की पावर 2x sin 3x प्लस 9 by 13 मल्टीप्लाई बाय 2 by 9 e की पावर 2x cos 3x प्लस c। 9 9 से कैंसिल, 3 3 the 9, 1 by 3 by 13 e की पावर 2x sin 3x प्लस 2 by 13, 2 by 13 e की पावर 2x cos 3x plus c is the required answer। ये था हमारे पास 7th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 3.4। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट में क्या कहते हैं, इंटेग्रल कोसिकेन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। यहां भी आप सेपरेट करेंगे, इंटेग्रल कोसिकेन स्क्वायर एक्स इंटू कोसिकेन एक्स डी एक्स। इंटेग्रल हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू द कोसिकेन स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कोसिकेन एक्स डी एक्स। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेकेंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू द कोसिकेन स्क्वायर एक्स वी नाउ दैट। ठीक है, अब कोसिकेन एक्स हो जाएगा इंटेग्रल कोसिकेन एक्स प्लस कोसिकेन एक्स कॉट स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज dx। नेक्स्ट आया था हमारे पास इंटेग्रल कोसिकेन एक्स प्लस इंटू डी एक्स प्लस इंटेग्रल कॉट एक्स, कॉट का डेरिवेटिव होता है कोसिकेन स्क्वायर एक्स। चले, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कोसिकेन एक्स इंटू डी एक्स, ये आया था हमारे पास। अब देखिए आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए किसका, कोसिकेन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोसिकेन एक्स कोट एक्स माइनस कोसिकेन एक्स कोट एक्स। अब यहाँ ये हम फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं कोसिकेन एक्स कोट एक्स की। ठीक हो गया, अब यहाँ पहले इसको इंटीग्रल ले लेते हैं, कोसिकेन एक्स कोट एक्स ही रहने देता हूँ ये, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कोसिकेन एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है कोसिकेन एक्स का इंटीग्रल होता है जी एल एन कोसिकेन एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक हो गया, अब यहां हमारे पास इसकी फॉर्मेशन बनानी है आपने कोसिकेन कॉट्स के। हम इसको दोबारा इंडिकेशन बाय पार्ट से कर लेते हैं, वहां हमारे पास फंक्शन जीरो होने के चांसेस थे। इंडिकेशन बाय पार्ट्स करने के लिए हमें फंक्शंस बनाना पड़ेगा, इंटीग्रल कोसिकेन एक्स इंटू कोसिकेन
स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लें, इसको सेकंड फंक्शन ले लें। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कोसिकेन एक्स एज इट इज इंटेग्रल कोसिकेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स माइनस इंटेग्रल ब्रैकेट क्लोज इंटेग्रल कोसिकेन स्क्वायर एक्स dx डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेन x ब्रैकेट क्लोज dx। इस मेथड से थोड़ा सा इजी हो रहा है, उस मेथड से थोड़ा सा लेंथी बन रहा है, वापस हमें वापस पुट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ये इजीली हो रहा है, ठीक हो गया। क्यूब फंक्शन है, ये हुआ कोसिकेन x, इसका इंटीग्रल हुआ माइनस कॉट x ब्रैकेट क्लोज इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल हुआ माइनस कोट एक्स, इसका डेरिवेटिव हुआ माइनस कोसिकेन एक्स कॉट एक्स dx। माइनस कोसिकेन एक्स कॉट एक्स माइनस इंटीग्रल, ये मल्टीप्लाई होगा कोसिकेन एक्स कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें वापस हम इसका फार्मूला लगा लेंगे, माइनस कोसिकेन एक्स कॉट एक्स माइनस इंटीग्रल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है इस लिहाज से, कोसिकेन एक्स कोसिकेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 जी, ये फार्मूला डी एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आया माइनस कोसिकेन एक्स कॉट एक्स माइनस इंटीग्रल कोसिकेन क्यूब एक्स माइनस कोसिकेन एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स। अब बाद में मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रल, माइनस कोसिकेन एक्स कॉट एक्स माइनस इंटीग्रल कोसिकेन क्यूब एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल कोसिकेन एक्स dx, इसका भी dx आएगा और इधर आए है। अब ये देखें कोसिकेन क्यूब एक्स किसके बराबर है, कोसिकेन क्यूब एक्स i के बराबर है। i इज इक्वल टू द माइनस कोसिकेन एक्स कॉट एक्स माइनस i, और कोसिकेन का इंटीग्रल होता है प्लस ln कोसिकेन एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, आई इधर हो जाएगा i प्लस i इज इक्वल टू द माइनस कोसिकेन एक्स कोट एक्स प्लस ln कोसिकेन एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। अब ये वर्ड 2i इज इक्वल टू द माइनस कोसिकेन एक्स कोट एक्स प्लस ln कोसिकेन एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, ये 1/2 हो जाएगा सबके साथ। i इज इक्वल टू द 1/2 माइनस कोसिकेन एक्स कोट एक्स प्लस 1/2 ln कोसिकेन एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी आंसर। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही इजीली हो रहा है, दूसरे मेथड से नहीं इजीली हो रहा था, इसलिए मैंने इसी मेथड से कर दिया है। होपफुली यू आर अंडरस्टैंड इट क्लियरली। अल्लाह हाफिज।